हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दृष्टि दो तरह की है, एक बाहर की ओर दृष्टि और एक आंतरिक दृष्टि। बाहरी दृष्टि पूर्णता के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुतों के जीवन में बाहरी दृष्टि भटकाव लाती है। जीवन की पूर्णता के लिए बाहरी दृष्टि काफ़ी नहीं है। हमें आंतरिक व आत्मिक दृष्टि की जरूरत है। जो आँख सृष्टि में छिपे सृष्टिकर्ता को देख ले, वही सर्वोत्तम है, वही पूर्णता लाती है। 33वां सामान्य सप्ताह 20 नवंबर 2023। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57, 62 से 64 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से 43 तक। एक जगह पर आंखों से अंधा व्यक्ति प्रार्थना का संचालन कर रहा था, सूरदास, और अपनी प्रार्थना में वह कह रहा था, प्रभु, यहाँ लोगों की बाहरी आंखें खुली हैं, लेकिन उनकी आंतरिक आंखें बंद हैं। उनकी आंतरिक आंखों को खोल दे कि वे आपको और आपकी सृष्टि को देख सकें। उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे कि वे आपको और आपके महान कार्यों को देख सकें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 9 में ईसा के एक शिष्य फिलिप ने कहा था, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। प्रभु की ओर दृष्टि, प्रभु की पहचान, यही हमें नई सृष्टि बनाती है। आज के सुसमाचार में यरीहो के अंधे भिखारी को दृष्टिदान मिलने और उसके जीवन के उद्धार होने की बात कही गई है। यह दृष्टांत अंधे की आवाज़ को और जो अंधे व्यक्ति की प्रार्थना है उसके परिणाम को हम तक पहुंचाती है। अंधे व्यक्ति की एक ही व्याकुलता है, एक ही तड़प है, एक ही प्यास है। अंधा व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है कि उसे दृष्टि मिले। वह सारी शक्ति से पूरी ताकत लगाकर ऊंचे आवाज में ईसा को पुकारता है, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। उसकी आवाज़, उसकी हृदय की प्रार्थना सुनकर ईसा रुक जाते हैं और उस व्यक्ति को दो तरह की चंगाई मिलती है। उस अंधे व्यक्ति को न केवल चंगाई मिलती है, बाहरी आंखें मिलती हैं, न केवल दृष्टि मिलती है, लेकिन उस व्यक्ति को नई सृष्टि मिलती है। वह ईसा नाजरी मुक्तिदाता को पहचान लेता है और ईसा का अनुयायी बन जाता है। इसीलिए अंधे व्यक्ति को न केवल चंगाई मिली, न केवल बाहरी नज़र मिली, लेकिन उससे उद्धार मिला, उससे मुक्ति मिली, जो और भी बड़ी बात है। चंगाई का असली अर्थ यही है कि हमें चंगाई के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना है। चंगाई के द्वारा ईश्वर के भेजे हुए संदेशवाहक ईसा को, मुक्तिदाता को, उनकी शिक्षा को स्वीकार करना है। इसीलिए अगर हमारी दृष्टि बदली तो सृष्टि भी बदलेगी। वह ईसा के क्रूस
ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का साक्षी बनने के लिए ईसा के पीछे यरूशलेम की यात्रा की ओर हो लिया। यही उसके उद्धार पाने का लक्षण है। आज के पहले पाठ में संहिता के विनाश और देव मूर्ति की ओर झुकाव की बात बताई गई है। यहूदी विभिन्न युगों में अलग अलग राजाओं के अधीन रहे और जब जब वे राजाओं के अधीन रहे, कई बार वे ईश्वर को भूलते गए, सत्य को भूलते गए, सच्चाई से, ईश्वर से दूर भटकते गए। और जो ईश्वर और सत्य को छोड़कर कहीं और झुकता है, धन के आगे झुकता है, दौलत के आगे झुकता है, संसार के आगे झुकता है, सुंदरता के आगे झुकता है, धन, पद, शरीर, इन सब के आगे झुकता है, वह मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा के बंधन में बंध जाता है, ईश्वर से दूर हो जाता है। इसीलिए हमें बताया गया है कि किस तरह से सिर्फ ईश्वर को समर्पित होकर के जीवन बिताना है। आज के युग में हम मूर्ति के पास नहीं झुकते, लेकिन जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती है, जो हमारे समय को लेती है, हमारे ध्यान को लेती है, हमारी चेतना को लेती है, वही आज के आधुनिक युग की मूर्ति पूजा है। हो सकता है बहुत बार हमारा मोबाइल और मनोरंजन और बाहरी जगत, हमारा मन, ये रंगीन संसार जिसमें हम बहुत समय बिताते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। आधुनिक युग में, आज के युग में मूर्ति पूजा को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। हम सजग रहें, सचेत रहें और आध्यात्मिक होकर के पवित्र आत्मा के आदेश द्वारा उन चीज़ों को समझें जो हमें आज के समय में गिराती हैं, ईश्वर से दूर ले जाती हैं। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।